हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिग्नो फिजिक्स। चैप्टर हमारा मोशन इन ए प्लेन स्टार्ट हो गया था, जिसमें हमने प्रोजेक्टाइल और उसके कुछ एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस कर लिया था और प्रोजेक्टाइल से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में भी डिस्कस किया था। आज हम लेक्चर नंबर 2 में क्या क्या पढ़ रहे हैं? प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन और प्रोजेक्टाइल फायर्ड पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल। मतलब क्या है कि किसी भी प्रोजेक्टाइल को किसी हाइट पर ले जाकर के हॉरिजॉन्टली आप उसको प्रोजेक्ट कर देते हैं तो उसका पाथ कैसा होता है, यानी वो किस कर्व पर मूव करता है, ये आपको बताना है इस आर्टिकल में। तो चलिए देखें, प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, किसी हाइट पर ले जा करके किसी प्रोजेक्टाइल को क्या है हॉरिजॉन्टली जो है प्रोजेक्टेड कर दिया जाता है। चलिए देखिए क्या है। जैसे एग्जांपल है, ये कोई हाइट है, यहां पर ले जा करके इस हाइट पर आपने किसी ऑब्जेक्ट को या किसी प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली आपने मूव करा दिया, यानी इस तरह का पाथ बनेगा। तो ये पाथ कैसा है, यही हमें इसमें एक्सप्लेन करना है, यही हमें फाइंड आउट करना है कि पाथ कैसा है। हमने इसको u वेलोसिटी से जो है प्रोजेक्ट किया था, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी। इसका एंगल जो है स्टार्टिंग में जब प्रोजेक्ट किया गया तो थीटा 0 था, 0 डिग्री। तो ये पाथ कैसा बना, अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, यही मैंने ऊपर एक फिगर बना दी, ये ऑब्जेक्ट को यहां पर प्रोजेक्ट कर दिया है, u वेलोसिटी से है, एक इसकी पोजीशन P है कुछ टाइम के बाद, और लास्ट जो पोजीशन है वो Q है। देखिए क्या है, कंसिडर OX ए हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू ग्राउंड। OX जो है आपने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली है ग्राउंड के पैरेलल। OY इज ए वर्टिकल लाइन परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, ये परपेंडिकुलर है ग्राउंड के OY। ठीक है, सपोज एन ऑब्जेक्ट बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम द पॉइंट O अबव द ग्राउंड। ये u वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को क्या किया जा रहा है, प्रोजेक्ट किया जा रहा है। कहां से, पॉइंट O से, और ग्राउंड से कुछ हाइट पर है। ठीक है, अच्छा, हॉरिजॉन्टली इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है। अब हम क्या करते हैं, हमें इसका पहले पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, पहला हमारा आर्टिकल है, इसमें पहला पॉइंट है प्रोजेक्टाइल का पाथ कैसा है ये फाइंड आउट करेंगे। देखिए, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, सपोज दैट एट एनी टाइम t द प्रोजेक्टाइल रीच एट पॉइंट P। यहां से आपने जो है प्रोजेक्टाइल को या ऑब्जेक्ट को मूव कराया, प्रोजेक्ट किया है, तो टाइम t के बाद अपनी पोजीशन P ले लेता है। ठीक है, अब P पर जब पहुंचा तो इसकी कंडीशन क्या बनी, चूंकि आप इसको 2D में ड्रॉ कर रहे हो, एक एक्स एक्सिस के अलोंग है, एक वाई एक्सिस के अलोंग है। तो एक्स एक्सिस के जो अलोंग है इसने डिस्टेंस कवर की है, जो ट्रेवल की है वो एक्स है, और वाई एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस कवर की है वो वाई है। ये वाई है और ये एक्स है, यानी ये वाली एक्स है। ठीक है, चलिए, तो क्या है इसमें x क्या है, यही लिखा है, x डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्रोजेक्टाइल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन OX इन टाइम t, एंड y क्या है, y जो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्रोजेक्टाइल इन वर्टिकल डायरेक्शन OY इन टाइम t। ये भी टाइम t में है, ये वर्टिकल डिस्टेंस कवर की गई है और ये हॉरिजॉन्टल की गई है x वाली। मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, क्योंकि पार्टिकल जो है, ऑब्जेक्ट जो है, दोनों डायरेक्शन में मूव करी है, एक तो आपकी हॉरिजॉन्टली और एक आपकी वर्टिकली। तो हमने यहाँ पहला स्टेप बना दिया है, मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन OX। OX के अलोंग जो है मोशन कैसी होगी, सिंस द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन OX इज कांस्टेंट। देखिए, जो प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कांस्टेंट होती है, आपको पहले भी बताया है, कल भी आपको यही बताया था कि हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। अब यहां क्या करते हैं, सो इनिशियल वेलोसिटी,
ऑफ प्रोजेक्टाइल along horizontal डायरेक्शन OX। देखिए, इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इसने कहा है किसके अलोंग कर रहे हैं, OX के, तो हमने इसको कह दिया UX, यानी ये वाली UX। ये UX क्या हुई, सीधा फॉर्मूला है u cos थीटा, cos थीटा मीन्स cos जीरो, क्योंकि एंगल जीरो है। तो UX कितनी होगी हमारे सोल की, तो ये आपकी u आ गई, यानी इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो होगी वो u ही होगी। अब एक्सेलरेशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन OX, इसको मैंने AX का नाम दिया है। अब ये जो एक्सेलरेशन होगा ये क्या होगा, बड़ा अच्छा पॉइंट है। देखिए UX जो है वो कांस्टेंट है, हर जगह पर कांस्टेंट है, किसी भी टाइम पर आप ले लीजिए। जब UX कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन की जो डेफिनेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में जो चेंज इन वेलोसिटी है उसको कहा जाता है एक्सेलरेशन। तो यानी डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी क्या हो गया है आपका एक्सेलरेशन, यानी इनिशियल में भी वेलोसिटी u है और फाइनल में भी u ही है, तो इसलिए एक्सेलरेशन क्या होगा यहाँ पर आपका, ये जीरो हो गया है। ठीक है, अब आप जानते हो, आपको फॉर्मूला पता है, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT², ये आप फॉर्मूला जानते हो। जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है एक्सेलरेटेड मोशन में हो तब ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। चूंकि हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो यहाँ S तो हमारा क्या हो जाएगा, S तो अपना हो गया है x, ठीक है। U क्या होगा यहाँ पर, या हम यूं कह सकते हैं, हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो डायरेक्ट लिख देता हूं, चलिए मैं, ये बनेगी x इज इक्वल टू UXT प्लस हाफ AXT², ये इक्वेशन बनी। अच्छा, इसमें x तो x ही होगा, UX क्या हुआ, UX आपने पीछे ऊपर लिख ही लिया है। अब ये वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए आप, x इज इक्वल टू UX क्या हुआ, U के इक्वल आ गया है, T क्या है आपका, T ही ले लिया आपने प्लस हाफ, AX क्या हुआ, 0 इंटू T²। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास जो है यहाँ से x इज इक्वल टू U इंटू टी आ गया है, और यहाँ से अगर आप t निकालोगे तो x अपॉन u आएगा। ये आपने इक्वेशन फर्स्ट ले ली है, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन आगे बढ़ा रहे हैं। ये मोशन हमारा किसके अलोंग था, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के, तो ये कंडीशन निकल के आई। अब हम इसको वर्टिकल में लेके चलते, बिल्कुल इसी के कोरस्पॉन्डिंग चलते रहेंगे हम। यहां पर लिख देंगे मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन कौन सी है हमारी, OY, ठीक है। यही है, सिंस द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल अलोंग, यहाँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, यहाँ क्या आ जाएगा, अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, यहां पर क्या थी, इज कांस्टेंट है, यहाँ क्या है, ये इंक्रीज हो रही है, ये ध्यान देना, ये इंक्रीज हो रही है, क्योंकि वर्टिकल में जब डाउनवर्ड आएगी तो ये इंक्रीज होगी, और इंक्रीज क्यों होगी, ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की रीजन की वजह से जो है ये इंक्रीज होगी, इज इंक्रीजिंग डाउनवर्ड्स ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखिए फिर ये इसी तरीके से इनिशियल वेलोसिटी, सो इनिशियल वेलोसिटी
इनिशियल वेलोसिटी along horizontal direction, sorry, along vertical direction OY क्या होगी? आपने इसको नाम दिया UY इज इक्वल टू, सेम फॉर्मूला वही है, यहाँ कोस में आपने इसको रिजोल्व कर दिया था, यहाँ साइन में आ जाएगा U साइन जीरो, साइन जीरो की वैल्यू आपकी जीरो, तो इसी वजह से सारा जीरो हो गया है। यहाँ पर ले लेते हैं एक्सलरेशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन OY, ये हो गया AY इज इक्वल टू, क्या बनेगा ये AY इज इक्वल टू, किसके अंडर मूव कर रही है, किस ग्रेविटी के अंदर है, किसके वो है, ये G के, तो AY इज इक्वल टू G, ग्रेविटी, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंडर जो है ये मूव कर रही है। अब इसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला बना लीजिए, जैसे ये था एस इक्वल टू, ये आपने हॉरिजॉन्टल के अकॉर्डिंग बनाया, तो यहाँ y इज इक्वल टू क्या बनेगा, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ये बना। अब वैल्यू पुट करिए इसमें y, तो y ही रहा, यू वाई हमारा जीरो हो गया, प्लस हाफ ए वाई जी टी स्क्वायर आ गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, अब देखिए इसको, अब क्या करते हैं, y इज इक्वल टू हाफ जी, ये t की वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए, यहां पुट करोगे तो क्या हो गया, x अपॉन यू का होल स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हो गया आपका y इज इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर, ठीक है। यहां से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू यू स्क्वायर अपॉन जी इंटू वाई। अब देखिए, जब कोई पार्टिकल जो है स्टार्टिंग में मूव कर रहा है तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से कर रहा है, तो यहाँ पर टू भी कांस्टेंट है, यू भी कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, तो पूरा पोर्शन कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ लिख सकते हैं टू यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये आपने लिख दिया यहाँ पर कांस्टेंट, और इसको आपने कोई नाम दे दिया, इसको के ऐड कर लिया है, तो ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के वाई। ये इक्वेशन जो है आपकी, ये इस टाइप की इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, इस फॉर्म में बनी हुई इक्वेशन है। और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay इक्वेशन जो होती है ये पैराबोला की होती है। किसकी इक्वेशन होती है, पैराबोला की होती है, ठीक है, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विच इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल है। और यहाँ आपने फाइनली लिख भी दिया है, hence the path of projectile projected horizontally from the certain height from the ground is a parabolic path, यानी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी पार्टिकल को, किसी प्रोजेक्टाइल को किसी भी एक सर्टेन हाइट पर ले जा करके हॉरिजॉन्टली आप अगर उसको प्रोजेक्ट करते हो तो उससे जो कर्व बनती है, जो उसका पाथ होता है, वो हमेशा कैसा होता है, पैराबोलिक पाथ होता है, ठीक है। यही इसमें बताना था। तो आपने पहली जो इसमें टॉपिक लिखा था, इसका पाथ कैसा होगा वो कर लिया है। अब सेकेंड हेडिंग जो है वो है टाइम ऑफ फ्लाइट, फ्लाइट का जो टाइम क्या होगा वो क्या है, देखिए, इट इज द टोटल टाइम फॉर विच द प्रोजेक्टाइल इज इन फ्लाइट, यानी क्या है, जो प्रोजेक्टाइल है कितनी देर जो है एयर में रहा, हवा में रहा, उसी टाइम को क्या कहते हैं, इसका क्या बोलते हैं, उसी को टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं प्रोजेक्टाइल का। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी, ठीक है। अब यहां पर लिख देते हैं टेकिंग वर्टिकल डाउनवर्ड, ठीक है, टेकिंग
वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन। अब देखिए वर्टिकल के लिए हमने यूज किया था अभी पीछे y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ये यूज किया था। अब जब वर्टिकली डाउनवर्ड ला रहे हो आप इसको, तो ये यहां से यहां तक जो आया है ये होगी इसकी हाइट। इसको आपने यहां ले लिया है, स्मॉल एच ले लो, कैपिटल एच ले सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ y जो होगी वो स्मॉल h में कन्वर्ट हो जाएगी, टाइम t जो होगा वो कैपिटल T में कन्वर्ट हो जाएगा, यू वाई जो होगा आपने पीछे लिखा ही है, ये रहा 0 होगा, डायरेक्ट लिख लिया। और ए वाई क्या होगा आपका प्लस का g होगा, जो आपको पीछे बताया है। ये वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट करिए y क्या हुआ h इज इक्वल टू यू वाई क्या हो गया आपका 0 प्लस हाफ ए वाई क्या हो गया g इंटू कैपिटल T स्क्वायर। आपको यहाँ t की वैल्यू निकालनी है कैपिटल T की, तो ये हो गया आपका टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2h अपॉन जी, यानी t इज इक्वल टू हो गया 2h अपॉन जी का स्क्वायर रूट। ये यहाँ पर आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है हॉरिजॉन्टल रेंज। थर्ड स्टेप बना देते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है? इट इज horizontal distance, it is the horizontal distance traveled by projectile, ठीक है। लेकिन किस टाइम में? ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट, ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट के दौरान इसने कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल की, उसी को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर, यानी ये होगी इसकी रेंज, कैपिटल आर, ठीक है। यहां वर्टिकल लिया था, यहां क्या लेंगे हॉरिजॉन्टल, यहां लेंगे टेकिंग हॉरिजॉन्टल डाउनवर्ड मोशन। या y में इक्वेशन बनाई या x में बनाएंगे, x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ये मैंने पीछे भी बता दिया आपको। अब देखिए यहाँ y h के इक्वल था, यहाँ x किसके इक्वल है? हॉरिजॉन्टल रेंज के r के। यहाँ पर आपने टाइम t क्या लिया? कैपिटल T, उसके फ्लाइट टाइम में ही कवर डिस्टेंस को बोला जाता है क्या? हॉरिजॉन्टल रेंज। इसके बाद आपने ux क्या होगा? ux आपने वो लिखा हुआ देखिए u, और भैया आपका जो ax होगा वो आपको पता ही है ax क्या है, 0 है। पीछे भी आपने यूज किया क्योंकि जो ये वेलोसिटी जो है कांस्टेंट है, तो ax क्या है? 0 है। इसमें पुट करिए आप, x की जगह आपने r लिया, ux की जगह पर आपने u पुट किया, t कैपिटल T हो गया है, प्लस ये सारा 0 हो गया है। अगर आप यहां से r की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो ये होगी यू टी आप ये फाइंड आउट कर चुके हो, ये वैल्यू पुट कर दीजिए 2h अपॉन जी का स्क्वायर रूट, ये आ गया। ये आपने निकाल दिया है हॉरिजॉन्टल रेंज।
वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम t, एट एनी इंस्टेंट t. Suppose that at any instant t the projectile reach at point p यानी xy for downward motion of the projectile along vertical direction oy from o to p. देखिए इक्वेशन हमारी क्या है, वही है v इज इक्वल टू, हमने क्या पढ़ रखा है, u प्लस ए टी. तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे. अब यहाँ देखिए हॉरिजॉन्टल की बात हुई है, वर्टिकल ले लिया है. चलिए पहले वर्टिकल ही ले लेते हैं. तो वर्टिकल के हिसाब से क्या बन जाएगा, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, ये बन गया. अब वी वाई तो वी वाई ही रहेगा, यू वाई कितना होगा और ए वाई कितना होगा. यहां पर लिखेंगे ए वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, प्लस का जी हो जाएगा ड्यू टू ग्रेविटी. ड्यू टू ग्रेविटी ये हो गया. ये यू वाई की वैल्यू क्या है, यू वाई की वैल्यू आपकी जो है ये रही u साइन जीरो यानी जीरो हो गया. वी वाई इज इक्वल टू यू वाई तो हो गया जीरो प्लस ए वाई हो गया जी और ये टी, तो वी वाई इज इक्वल टू जी टी आ गया. ठीक है. नेक्स्ट हम निकालते हैं फॉर डाउनवर्ड मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल एलोंग, यहां वर्टिकल था हॉरिजॉन्टल कर दीजिए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या हुई, ओ एक्स फ्रॉम ओ टू पी, पी ओ से पी पर जा रहा है. तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करेंगे. देखिए हॉरिजॉन्टल के लिए वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी. अब फिर वही बात है, ए एक्स क्या होगा, यहाँ पर ए एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. क्यों हो जाएगा, ड्यू टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज सेम या इज कांस्टेंट. तो ये जीरो हो गया है. अब वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स कितना हुआ, देखिए यू एक्स आपका यू हो गया, देखिए ये यू पुट कर दीजिए. फिर आपको निकालना है रिजल्टेंट. अब रिजल्टेंट का फॉर्मूला भी बताया कि मान लीजिए दो वेक्टर क्वांटिटी है, किसी एंगल पर एक्ट है, तो उनका रिजल्टेंट जो होगा दिस स्क्वायर प्लस टू दिस इंटू दिस कोस 90. तो यानी यहाँ वी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूं मैं रिजल्टेंट वेलोसिटी. वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस टू वी एक्स वी वाई कॉस 90. कोस 90 जीरो हो गया, तो ये वाला पोर्शन खत्म हो गया. वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स कितना है, वी एक्स आपने भी फाइंड आउट किया यू स्क्वायर, वी वाई कितना है जी स्क्वायर टी स्क्वायर, वी कितना आ गया यहाँ पर यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट. अगर ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है ये थीटा एंगल मेजर कर रहा है, वी एक्स है, तो ये कितना होगा, यहाँ पर लिख देते हैं इफ रिजल्टेंट वेलोसिटी v makes an angle theta with horizontal लिख दीजिए या with vx, तो tan थीटा इज इक्वल टू आप निकाल सकते हो tan थीटा इज इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स. अब वी वाई क्या हुआ जी टी और वी एक्स क्या हुआ u. थीटा इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो tan इनवर्स जी टी अपॉन यू, ये आ गया. तो मैंने आज क्या बताया है आपको कि अगर आपको जो है प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन दिया हुआ हो तो टाइम टी के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, और
अगर आपको जो है प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन गिवन है तो भी वेलोसिटी उसकी फाइनल क्या होगी, ये होगी आपकी फाइनल वेलोसिटी। और प्रोजेक्शन सॉरी एंगल कितना होगा टी टाइम के बाद उसका हॉरिजॉन्टल से, तो वो क्या होगा ये। तो आज मैंने आपको ये दो टॉपिक बता दिए हैं। तो आज की जो लेक्चर है, आज के लेक्चर में इतना ही। प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड सपोर्ट करिए। थैंक यू।